हील योर सेल्फ विद गार्डनिंग। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। हीलिंग की ज़रूरत क्यों है? चलिए मैं अपनी एक पोइट्री गुनगुना कर बताती हूँ, सुनिए। जिंदगी खुशहाल है पर कुछ कमी सी है। जिंदगी खुशहाल है पर कुछ कमी सी है। हाँ, हम में से सबको ये लगता ही है, जीवन कैसा भी चल रहा हो, लेकिन ये ज़रूर लगता है कि कुछ कमी है, कुछ कमी रह गई, इससे बेहतर कुछ हो सकता था। और जब हम इस तरह सोचते हैं तो हम खुद हर्ट होते हैं और बहुत बार हम डिप्रेसिव भी होते हैं। तो जब आप बहुत डिप्रेसिव हो रहे हों तब निश्चित ही आप बागवानी से जुड़ जाइए। हील योर सेल्फ विद गार्डन। ये मैं कैसे कह सकती हूँ? मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन ये मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ। मैंने ऐसा अनुभव किया है और आप सच मानिए कि यही बात आप डॉक्टर से पूछ के देख लीजिएगा, वो भी ऐसा ही कुछ आपको बताएंगे। तो हुआ क्या था कि एक समय था जब मैं भी किसी वजह से बहुत आहत थी, बहुत हर्ट थी और मैं डिप्रेसिव भी थी। और मुझे नहीं पता था कि गार्डनिंग डिप्रेशन का कोई इलाज है या गार्डनिंग से हम हील होते हैं, लेकिन बागवानी मुझे पसंद थी। कहने का मतलब ये है कि जब हम डिप्रेसिव होते हैं, हमारा ह्यूमन नेचर है कि हमारे मन का काम नहीं होता तो हम डिप्रेसिव हो जाते हैं। और हमारी कॉमन टेंडेंसी होती है कि हम खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और उसमें अगर हमारा दुख है, अगर हम किसी बहाने से किसी ज़रिए से अपना दुख एक्सप्रेस कर पाते हैं तो हमारा जो अंदर का दुख का कोटा है जिससे हम भरे हुए होते हैं, वो हम एम्प्टी हो जाते हैं और इस तरह हम हील हो जाते हैं। तो चूँकि मेरी हॉबी बागवानी है, सो मैंने बागवानी बोला है। यदि आप में से किसी की हॉबी अगर डांसिंग है या कोई पेंटिंग करता है, आप अपनी हॉबी में डूब जाइए और खूब सारा काम कीजिए, तो आपको पक्का लाभ मिलेगा। जैसे कि ये फूल खिल रहे हैं, गार्डनिंग कैसे काम करती है मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। तो ये रंग है इसमें, और इसमें नयापन है। एक मतलब जब आप खिलना और पौधे का उगना, बढ़ना, खिलना, झड़ना, तो प्रकृति आपको एक मैसेज देती है, समझाती है। आप हरियाली से जुड़ते हैं, आप उगने से जुड़ते हैं, आप फसल से जुड़ते हैं, और आप ये भी देखते हैं कि अंततः एक न एक दिन इस पौधे को भी ख़त्म हो जाना है, कुछ देके, और फिर अपने बीज बिखेर कर नए पौधे उगाना है, जो कि सृष्टि का नियम है, प्रकृति का नियम है। तो जो बागवानी है, यानी कि गार्डनिंग है, ये प्रकृति है, यह एक अच्छी टीचर है। यह हमें सब कुछ बता देती है जिन वजहों से हमें खुशहाल होते हुए भी कुछ कमी सी लगती है। तो ये प्रकृति हमें ये समझा पाती है कि ये जो आपको कमी सी लग रही है, यह आपके सोचने का तरीका है। तो हुआ क्या था कि जब मैं डिप्रेसिव हो रही थी तो मैंने बे इरादा बस मैंने गार्डनिंग शुरू कर दी। और मुझे आता तो था ही, बागवानी बहुत सालों से पहले भी करती थी, लेकिन जब कहीं जाने का मन नहीं होता, किसी से बात करने का मन नहीं होता, तो एक क्रिएटिव काम किया। बहुत सारे गमले लेकर आई, और जो गमले नहीं थे तो मैंने सीमेंट की खाली बोरियां कट्टे इकट्ठे किए, उसमें सब्जियां लगाईं। भर भर के जब सब्जियां हुई, क्योंकि जब आप पहली बार सब्जियां लगाते हैं तो मिट्टी नई होती है, और नई मिट्टी में हमेशा ही फसल बहुत अच्छी होती है। तो बहुत अच्छी फसल हुई। तो क्या हुआ कि एक तो हम खुद को एक्सप्रेस कर पाए, दूसरे हमें बीजों को बोना, बढ़ना, ये सब देखते हुए, बीजों की सेवा करते हुए, उन पर स्प्रे करते हुए, निंदाई गुड़ाई करते हुए कब समय गुजर जाता था मुझे ये पता ही नहीं चलता था। और ये जाने अनजाने मुझे लगा, हाँ, मैंने अकेली गार्डनिंग नहीं की थी,
मैंने गार्डनिंग और पोइट्री साथ साथ की थी। तो जब मैं बहुत डिप्रेसिव होती थी, कुछ पंक्तियाँ लिख लेती थी और अपने गार्डन में बैठ कर गुनगुना लेती थी। और मैं आज भी यही करती हूँ कि जब मेरा मन ख़राब होता है तो मैं जाके छत पर चली जाती हूँ और मैं बहुत सारा काम करती हूँ, इतना सारा काम करती हूँ कि मैं थक के चूर हो जाती हूँ। तो एक तो जो आपका एग्रेशन है या आपकी जो परेशानी है वो मतलब वॉश आउट हो जाती है, साथ ही बाय प्रोडक्ट की तरह बहुत सारा काम हो जाता है। और गार्डनिंग का काम आप जब बहुत सारा करते हो तो रिज़ल्ट भी बहुत सारा मिलता है। आपको एक फल सब्जियां उतरते हुए दिख रही हैं ना, कितनी अच्छी सब्जियां हो रही हैं। तो अब बागवानी मेरे जीवन का अहम हिस्सा है। मैं सोच भी नहीं सकती कि बिना गार्डन के मैं रह सकती हूँ। और ये सिर्फ छत पर ही नहीं है, छत पर सब्जियां हैं और कुछ फ्लोरल ऑर्नामेंटल हैं, और मैं बहुत सारे इंडोर प्लांट घर के अंदर सजाती हूँ। तो जब आप घर में बैठते हैं, और हम में से देखिए जो ज़्यादातर मध्यम वर्गीय लोग हैं, अगर हम चाहें कि घर को बहुत महंगे महंगे डेकोरेटिव पीसेस से सजा लें तो वो पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अगर हम एक स्नेक प्लांट ख़रीद लाएं, या कि हम जैसे कि भारतीय करते हैं एक दूसरे से शेयर करके, मैं बहुत से लोगों को देती हूँ और मुझे भी बहुत से लोग देते हैं, तो ऐसे एक दूसरे से बांट के भी हमको मिल जाता है। और स्नेक प्लांट जैसा पौधा जिसे हम 2-2 इंच का टुकड़ा करके रेत में गाड़ देते हैं तो एक से अनेक हो जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं जो कटिंग से लग जाते हैं, जो पत्तों से प्रोपोगेट हो जाते हैं। ये बहुत आसान है। और मुझे पता है कि जब हम इसको शुरू कर रहे होते हैं तो मन में बहुत सारी दुविधाएं होती हैं, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, इतना सारा सोचना ही नहीं है। कर पाएंगे तो बहुत अच्छा, नहीं कर पाएंगे तो भी बहुत अच्छा। लेकिन गार्डनिंग आप शुरू कीजिए और 4-5 गमलों से शुरू कीजिए, सरल पौधों से शुरू कीजिए और ख़ुद को हील करते जाइए। आप देखेंगे कि धीरे 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 करके आप जिस समस्या से बच रहे थे, जिससे जूझ रहे थे और जिससे बचने के लिए आप खुद को डाइवर्ट कर रहे थे, वो तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। आप भूल भी जाएंगे कि हाँ, कभी हम इतने डिप्रेसिव थे या हम कैसे थे। तो डॉक्टर के चक्कर लगाने से बेहतर है हज़ारों रुपए आप डॉक्टर को देंगे, उससे बेहतर है कि कुछ गमले लाइए, कुछ ग्रो बैग लाइए, थोड़ी सी मिट्टी लाइए। और आजकल तो सोशल मीडिया है तो बहुत आसान है। पहले तो कोई किसी को चीज़ इतनी आसानी से बता नहीं पाता था, सीखना मुश्किल होता था। आज तो हम यूट्यूब है, गूगल है और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ जाकर हम सीख सकते हैं। तो बागवानी सीखिए, जुड़ जाइए बागवानी से और ख़ुद को हील कीजिए। हील योरसेल्फ विद गार्डन। आप करके देखिए, अगर थोड़ा भी फ़ायदा हो तो फिर मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, या कि आपने कभी ये करके देखा है और आपका भी अनुभव ऐसा ही है, ये बात भी बताइए। तो कैसा लगा वीडियो ये भी बताइए, और मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।